मैं डेली दुआ करती हूँ भगवान से कि सभी अपने घर में अच्छे से रहें। और जो है सुबह का काम शुरू हो चुका है, सब उठ चुके हैं, बच्चे भी उठ चुके हैं और मेरे हस्बैंड तो जा चुके हैं काम पे। और अब हम करते हैं घर का काम शुरू। और सबसे पहले झाड़ू वगैरह तो हो चुके हैं, पोछा वगैरह। अब सबसे पहले मैं नहाकर करूँगी पूजा, उसके बाद घर का काम। तो मैं नहाकर आ गई हूँ और बाल सुखा रही हूँ। तो गाइस देखिए मेरे बाल बहुत कम हो गए हैं, पता नहीं मेरे बालों में क्या हो गया है। अच्छे खासे बाल थे लेकिन मेरे बाल बहुत कम हो गए हैं। कंघा भी निकालने का मन नहीं करता, रबड़ भी निकल जाती है बालों में से। मैं बालों से इतनी परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। चलो तो तैयारी हो गई है अब पूजा की, पूजा कर लेते हैं। पहले गोपाल जी को नहलाएंगे, उसके बाद पूजा वगैरह करेंगे। सबसे पहले पूजा में काम होता है गोपाल जी को नहलाना। और गर्मी का टाइम है, नहलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। 2 बार भी नहलाना पड़ जाता है क्योंकि गर्मी इतनी है, हम लोग ही परेशान हैं। तो गोपाल जी तो बहुत छोटे हैं, इनको भी गर्मी लगती होगी। स्नान वगैरह करवा के अब कर लेते हैं हम आरती। आरती होने के बाद लगेगा भोग। और भोग सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम हम दूध से भोग लगाते हैं। उसके साथ जो भी घर में अवेलेबल होता है वही भोग में लगा देते हैं और जैसा भी होता है। और इसके बाद पूजा करने के बाद करती हूँ मैं चाय की तैयारी। तो गाइस पूजा हो चुकी है मेरी, काम हो जाता है घर में और बच्चे भी उठ जाते हैं। छुट्टी का टाइम है, बच्चे भी परेशान करते हैं कि जल्दी करो, नाश्ता करो, ये करो। तो हमने पूजा करने के बाद चाय बना ली थी। तो गाइस आप भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया हो कि मैं तो सुबह के टाइम 1 कप चाय ही लेती हूँ, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद मेरा मन अगर कुछ खाने का करता है तो हल्का फुल्का तो मैं कुछ खा लेती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम 1 कप खाली चाय ही लेती हूँ। सिर्फ मुझे क्या चाहिए, सो के उठने के बाद, काम करने के बाद कि 1 कप चाय। और पूजा करने के बाद, चाय पीने के बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि बर्तन हो जाते हैं, बर्तन करने के लिए साफ़। क्योंकि बर्तनों का किचन में बहुत ज़्यादा काम होता है और थोड़ी ही देर में बहुत हो जाते हैं। और मेरे घर में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, पता नहीं सबके घर में ऐसे ही होते हैं क्या। तो गाइस ये हो गई है मेरी सब्ज़ी छोंकने की तैयारी। और मैं खाने में बना रही हूँ आज लौकी। और लौकी में डालूंगी आज चने की दाल, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिश थी कि मम्मी लौकी की सब्ज़ी चने की दाल डाल के बनाओ। तो मैं दाल डाल के आज चने की दाल डाल के सब्ज़ी बनाऊंगी लौकी की। और उसके बाद देखूं अब छोंकती हूँ। कुकर मैंने चढ़ा लिया है तो सब्ज़ी छोंक देती हूँ और बाकी। तो सब्ज़ी छोंकने के बाद भोग के लिए बना रही हूँ मैं मीठे जवे, क्योंकि गोपाल जी के लिए भी भोग ज़रूरी होता है। क्योंकि आज मैंने सब्ज़ी लहसुन प्याज में छोंक दी थी, तो रोटी भी खाली दी नहीं जाती। कभी कभी होता है ऐसा कि रोटी और मीठे के साथ दे देते हैं, दूध के साथ दे देते हैं, पर डेली भी नहीं होता। तो मैंने सोचा गोपाल जी के लिए जवे बना लेती हूँ। और ये सब्ज़ी उतार ली थी मैंने अपनी, और सब्ज़ी उतारने के बाद थोड़ी कच्ची थी तो मैंने दोबारा से रख दी थी कि चलो 2 सीटी और लगवा देती हूँ। और ये कुछ थोड़ा सामान घर में ख़त्म था, ये लेकर के आए थे, सोचा चलो निकाल लेते हैं, डब्बों वगैरह में डाल देंगे। तो मैं सामान निकाल दिया है, ये जो मार्केट से लेके आए थे। अभी दोपहर के टाइम ही मैंने पर्चा भेजा था। 2-4 सामान थे जो ख़त्म थे, वो मैंने साथ के साथ मंगा लिए थे, क्योंकि बाद में फिर अगर रोक के रखते हैं तो काफ़ी सारा हो जाता है। और अब इसको मैं डब्बों में डाल देती हूँ किचन में ले जा कर के, जैसे कि। और सब्ज़ी मैंने दोबारा रखी थी तो 2 सीटी लगने के बाद फिर दोबारा खोल के देखूँगी, क्योंकि कच्ची रह गई थी, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा आज। वैसे लौकी मेरे कुकर में हमारे कुकर में 2-3 सीटी में हो जाती है, लेकिन आज फिर भी मैंने इसमें 3 सीटी लगवाई थी पहले से ही और 2 सीटी बाद में। तो आज में हमारी जो लौकी की सब्ज़ी है वो थोड़ा लेट गली, क्योंकि एक तो चने की दाल डाली थी मैंने, तो दाल तो देर में ही होती है, तो इसलिए मुझे 2 सीटी और लगानी पड़ी। और ये देखिए अब घुलकर बहुत अच्छी हो गई है। एक खड़ी खड़ी सी जो होती है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं कि खड़े खड़े पीस रखते हैं, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। और ये इधर भोग भी बनकर हो गया था तैयार गोपाल जी का।
क्योंकि मीठे जवे बनाए थे देसी घी में छोंक कर मैंने, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी। और ड्राई फ्रूट तो नहीं थे तो इसलिए मैंने सिंपल ही बना लिए थे। तो ये भोग भी हो गया है मेरा तैयार, सब्जी भी हो गई है तैयार। चलिए तो अब लगा देते हैं हम भोग। और ये हो गया है गोपाल जी का भोग तैयार, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है और खाने का भी सभी का टाइम हो चुका है। सब्जी वगैरह भी बन गई है, तो अब चलती हूँ मैं गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ बच्चों के लिए रोटी। तो चलिए भोग लगा देते हैं पहले। शाम का टाइम हो गया है और धनिया कुटा हुआ ख़त्म था, तो मैंने आज दोपहर के टाइम धनिया सुखा दिया था। तो अब अपना धनिया पीस लेती हूँ मैं, क्योंकि धनिया ख़त्म था तो सब्ज़ी में भी अच्छी नहीं लगती, ग्रेवी भी नहीं बनती धनिया के बिना। तो धनिया कूट लेती हूँ, क्योंकि धनिया मसालों में मेन होता है कि नमक मिर्च भी मेन होता है, लेकिन मुझे तो धनिया के बिना सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं धनिया भी अपना पीस लेती हूँ शाम का टाइम। और उसके बाद देखते हैं क्या बनता है खाने में। खाने में पता नहीं क्या बनेगा, कुछ सोचा नहीं, कुछ बताया भी नहीं उन्होंने आज, क्योंकि दिन में जो सब्ज़ी बनाई थी आज बहुत सारी सब्ज़ी बच गई थी। तो सोच रही हूँ कि रोटी बना लूँ या कुछ और बनाऊँ, क्या बनाऊँ, देखते हैं धनिया कूटने के बाद कि क्या बनेगा। धनिया मेरा कूट चुका है, अब डब्बे में डाल देती हूँ। और अब मेरा बनाने का डिसाइड हुआ कि मैं थोड़े चावल बना लेती हूँ, क्योंकि आज बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आज चावल जो है मांड में डाल के खाएंगे, क्योंकि बच्चों को पसंद है बहुत चावल मांड में डालकर खाने। तो आज मैंने बना दिए थे और कुछ सब्ज़ी रखी हुई थी और कुछ रोटी बना लेंगे, क्योंकि इसके पापा तो नहीं खाएंगे, उनकी तबीयत ख़राब है। और ये रात के बज गए हैं 9, काफ़ी देर हो चुकी है। तो वो भी आने वाले हैं 9-10 बजे आ जाएंगे, 10 बजे के करीब आएंगे, 9 बजे हैं। जब तक मैं चावल बनाकर सारा काम अपना निपटा लूँगी किचन वगैरह का, और उसके बाद खाने पीने का काम रह जाएगा, क्योंकि भाई बच्चे आ जाएंगे, वे आ जाएंगे, उसके बाद ही होगा। और ये चावल अपने बना लेती हूँ आराम से, क्योंकि अभी टाइम भी है और भी काम हो जाते हैं घर में, इतना काम। और एक गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गाइस रात का खाना भी मैंने बना लिया है, चावल बना लिए हैं और दिन की सब्ज़ी भी रखी है, और थोड़ा हरी मिर्च और प्याज फ्राई कर ली है, जो बच्चों को चावल के साथ बहुत पसंद है, तो बच्चे खा लेते हैं। और वो लोग तो रात को काफ़ी लेट आएंगे, 10 बजे के करीब आएंगे, तो खाना उसी के बाद होएगा। और 9 बज चुके हैं, तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और वीडियो को देखकर फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें। और आपका मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और फ्रेंड्स आप लोग सब ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। और आपसे सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। आप देखते भी होंगे मेरे चैनल को, मेरा चैनल अच्छा चल रहा है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है आपके सपोर्ट से। और इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। राधे राधे, कल मिलूंगी।